पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जो रेडियस सीखा था, अब रेडियस की फील लेने की बारी आ गई। अपन ने रेडियस त्रिज्या के बारे में क्या सीखा, आवर्त सारणी में त्रिज्या के बारे में क्या सीखा कि उसका ट्रेंड क्या है, उसकी पीरियोडिसिटी क्या है, उसकी आवर्तिता क्या है। और उस ट्रेंड में अपन ने देखा कि यदि लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उस केस में रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसमें घटती है। और एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो इंक्रीज होती है रेडियस, रेडियस बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन आज वाली क्लास में इस बात की फील लेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घट रही थी और क्यों टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ रही थी। हालांकि अपन ने कारण दिया था, लेकिन उस कारण को और अच्छे से फील लेते हैं। और फील कैसा आएगा, वो स्लेटर रूल देगा। स्लेटर रूल, स्लेटर रूल क्या बोलता है कि जो आपने बात की थी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो था उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू के बारे में बताएगा। जो बात की थी पिछली बार शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट या फिर इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते थे, परिरक्षण प्रभाव, इसकी वैल्यूज क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे अपन लोग। इससे ज्यादा फील आएगी साहब कि कैसे वैल्यूज वेरी हो रही थी, कैसे रेडियस बढ़ रही थी, कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तो कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ अपन लोग क्लास को। तो आज चर्चा करते हैं नए रूल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्लेटर रूल। ये रूल क्या करता है, सिंपल सा रूल ये बोलता है कि कैसे सिग्मा की वैल्यू निकाली जाए। दिस रूल हेल्प टू कैलकुलेट, या दिस रूल कैलकुलेट टू वैल्यू द वैल्यूज ऑफ सिग्मा शेल्डिंग इफेक्ट। तो लिख देते हैं, दिस रूल हेल्प्स टू कैलकुलेट, दिस रूल हेल्प टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सिग्मा शेल्डिंग इफेक्ट या फिर परिरक्षण प्रभाव। कैसे हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है सर हमारी, सिंपल सी बात, इसने कुछ रूल दिए थे सिग्मा के लिए कैसे करना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले 3 पॉइंट दिए हैं। अब आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में बैठा है उसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, और उस रिपल्सन के कारण जो लव, जो केयर, जो अट्रैक्शन था वो लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतना नहीं मिल पाया, और उसी के कारण से शील्ड बनी और शील्डिंग इफेक्ट नाम दिया गया। अब बात करते हैं किस इलेक्ट्रॉन की कितनी शील्डिंग लगेगी। सेम सेल में जो बैठा इलेक्ट्रॉन है उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं रहेगा जितना इनर वाला है, जितना अंदर वाला है। अंदर वाले ज्यादा रिपल्सिंग, अंदर बैठ के धक्का ज्यादा अच्छे से लगेगा ना यार, अंदर बैठ के धक्का अच्छे से लगा पाएंगे। तो जितना ज्यादा अंदर होगा सेल के इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा रिपल्सन लगा पाएगा अच्छे से। तो अपन चर्चा करते हैं कि किस सेल की वजह से कितना आएगा। ये पता चल गया कि जितना ज्यादा अंदर होगा उतना ज्यादा रिपल्सन लगने वाला है। तो पहले मैं चर्चा करूंगा शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सेम सेल ड्यू टू सेम सेल, यानी उसी के सेल में जो रिपल्सन लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना शील्ड कितना लगाएंगे, थोड़ा कम लगाएंगे पर लगाएंगे जरूर। उसके बाद n-1 के बारे में, जिसको बोलते हैं कि जैसे n1 में बोलूंगा अल्टीमेट सेल या लास्ट सेल बोलूंगा, और उससे जो अंदर वाला है वो पेनल्टीमेट या फिर अपन बोलेंगे उसको n-1 सेल, ठीक है। तो चर्चा करते हैं, देखो अपन बात करते हैं द सिग्मा ड्यू टू वैल्यू ऑफ सिग्मा due to electron which present in NF cell या सेम सेल। ये NF सेल उसी का सेल है जहां पर जिस पर अपन शील्डिंग काउंट कर रहे हैं, सेम सेल। डायग्राम से और अच्छी फील आएगी इसकी। अब इससे सिग्मा की वैल्यू कितनी आती है, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आई, पर इलेक्ट्रॉन पूरे लिख देते कोई ना, पर इलेक्ट्रॉन। यदि 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 से कर दो, यदि 5 इंटू 5 कर दो, आगे बात समझ में। और केवल एक एक्सेप्शनल केस भी है, 0.30 लगता है पर इलेक्ट्रॉन इन हीलियम। हीलियम के केस में वैल्यू होती है। चलो दूसरा अपन चर्चा करते हैं n-1 सेल। यदि एक सेल कम कर दिया जाए n-1 सेल में तो उसका सिग्मा लगता है। अब उसका जो सिग्मा है उसको अपन ने दो तरह से क्लासिफाई किया है। n-1 सेल में सब सेल कौन सा है, S और P सब सेल है, उनकी वजह से 0.85 लगेगा, और D या F सब सेल जो भी होगा आगे बच के जो, उनकी वजह से कितना आएगा, पूरा 1 आएगा सिग्मा, ठीक है। देखते हैं वैल्यू, तो क्या है वैल्यू ऑफ सिग्मा ड्यू टू, 2 लिखना चाहिए था, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन n-1 सेल।
n-1 वे कोष उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से लगने वाला सिग्मा। तो कितना आएगा सिग्मा इज इक्वल टू 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कब है? जब S और P सबसेल है। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ गया? पूरा 1 पर इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सा चाहे अब डी हो गया हो, एफ हो गया, जो भी है, उन सब सबसेल की वजह से सिग्मा कितना आएगा? पूरा 1 हर एक इलेक्ट्रॉन का। थर्ड देख, NS सेल हो गया, n-1 हो गया। अब n-2 n-3 सारे एक साथ, उनको इनर सेल नाम से बोलूंगा। तो क्या आ गया? वैल्यू ऑफ सिग्मा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विच प्रेजेंट इन इनर सेल। इनर सेल का मतलब n-1 भी हो गया, n-2 भी हो गया, n-3 एंड सो को भी अंदर वाला। मतलब आउटर मोस्ट सेल यदि nth है तो एक अंदर वाला n-1 और अंदर वाला n-2 और इनर नाम दे दिया। ठीक है, चलो। तो इसकी वजह से सिग्मा क्या आएगा? इसकी वजह से चाहे S हो चाहे P और D कुछ भी हो, और जो सिग्मा 1 आएगा दैट इज ड्यू टू पर इलेक्ट्रॉन। ये है रूल जिसकी हेल्प से अपन सिग्मा कैलकुलेट करेंगे, शिल्डिंग इफेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली स्लेटर रूल बना है इसकी तो शिल्डिंग इफेक्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। करते हैं चर्चा। चलो देखो, अब इसका डायग्राम नोट कर देना भाई, नोट कर लेना, अच्छी चीज है ये। हिंदी में बोल दिया है मैंने ताकि साथ के साथ फिर बच्चों की दिक्कत आए, सर बोल रहे हैं सर हिंदी में बताओ, इसलिए जो भी वैल्यूज हैं मैंने हिंदी में सारे पॉइंट बोले हैं एक बारी, और वैल्यूज में क्या है? वैल्यूज तो हिंदी की जैसी है। चलो पॉइंट्स होते हैं जो बोलने होते हैं, मैंने बोल दिए हैं मैंने लिए आपके लिए। अब इसको डायग्राम से बनाते हैं। देखो ये कोई आउटर मोस्ट सेल है किसी एटम का, ये बीच में हो गया न्यूक्लियस, ये n-1 सेल, n-2 सेल, n-3 n-4 जो भी है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिस पर आप आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस पे आप जिसके रेस्पेक्ट में आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो। क्योंकि किसको रिपल्सन लग रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन तो होल्ड करना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना पड़ेगा जिस पर अपन रिपल्सन काउंट करना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये वो इलेक्ट्रॉन मानता हूं मैं। ठीक है, चलो। अब इसी के सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मैं बहुत सारे तो नहीं बना रहा, जितने बन सकते हैं। इसके अंदर वाले सेल में है, इसके और अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। मैं कुछ है कि बना रहा हूं, सारे नहीं बना रहा भाई। इसके और अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब मैं बात करता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पर काउंट किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू पर नहीं लेंगे क्योंकि इस पर काउंट किया जा रहा है। इसी सेल के, ये NH सेल है, ये कौन सा NH सेल, इस NH सेल की वजह से जो सिग्मा आएगा, जो बच गए दूसरे इलेक्ट्रॉन, उसका सिग्मा कितना लेगा? 0.35 सबके लिए पर इलेक्ट्रॉन। तो कितना है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 4 कर रहे, इस पर इतना शिल्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। ये n-1 सेल नहीं है क्या? n-1 में यदि S और P सब सेल में है तो सिग्मा लगता था 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और यदि D सब सेल में है तो सिग्मा लगता था पूरा 1 वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन। और अब जो ये n-2 सेल है, ये n-3 सेल है, n-2 n-3 और ये n-4 सेल है, इन सब की वजह से आगे चलता था n-4 5 6 जो भी है इनर सेल, उन सब की वजह से सिग्मा जो आएगा वो कितना है? 1 पर इलेक्ट्रॉन। और कोई सा भी सब सेल कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये डायग्राम से सारी साफ दिख रही है, तीनों रूल बढ़िया से दिख रहे हैं। करें कैलकुलेट वैल्यूज। अब इस वैल्यूज को कैलकुलेट करने में बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो ढंग से चित्त से सीखना वैल्यूज कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो आ जाओ। इसी को ध्यान में रखते हुए सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी अपने को भैया। यदि वैल्यू याद नहीं है तो दिक्कत है। चलो, तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ लिथियम के लिए। लिथियम के लिए बात करूं तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वो बताएगा अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं, लिथियम का कैलकुलेट करके बताता हूं।
तो लिथियम के कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2, हाँ कितना नंबर ये पता है ना, ये कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे है 1s2 2s1 आ गया। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है ना, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन, जिस पर अपने को काउंट करना है, तो इसको तो भूल जाओ, ये n-1 सेल हो गया ना, और n-1 सेल में n-1 सेल में जो भी रखा हुआ है, जो भी पड़ा हुआ है, उसकी वजह से लगेगा, और उसमें s का अंदर नहीं रखा हुआ क्या, और s के अंदर रखे हुए 0.85 इंटू 2 आएगा, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? 1.7। आगे बात समझ में? चलो, तो अपन लोगों ने लिथियम का सिग्मा निकाला है 1.7। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम को पूछे सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो इसके अंदर ये nth सेल हो गया, लास्ट सेल, ये n-1 सेल हो गया, और ये n-2 सेल हो गया, ठीक है। n-2 सेल का सिग्मा कितना है? 1। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। n-1 का s और p की वजह से लगता है 0.85, तो 0.85 ऐसे s और p के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 0.85 इंटू क्या करना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा? ns सेल है, ns सेल में एक इलेक्ट्रॉन पे तो आप काउंट करोगे, तो बस एक इलेक्ट्रॉन नहीं गया क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि एक पे तो आप काउंट कर रहे हो यार, उसको तो आप काउंट करोगे उस पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से एक पे तो आप कंसीडर कर रहे हो, उस पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिग्मा शिल्डिंग तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से लगेगा, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का 0.35 नहीं होता क्या? अब चाहो तो इनकी वैल्यूज क्या करो, कैलकुलेट कर लो। अब सिंपल सी गणित करनी है, जोड़ के टोटल सिग्मा के लिए इसको जोड़ दो, ये 2 का 2 रह गया, टोटल सिग्मा नेट सिग्मा, ठीक है। और ये आ जाएगा 6.8 प्लस ये 0.35। अब इसको जोड़ दो, जो भी वैल्यू आएगी नेट सिग्मा की टोटल वैल्यू आ जाएगी। किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। आप चाहो जिसके लिए कैलकुलेट कर लो। हाँ, अब एक और चीज है सर, एक और चीज आप सिखाऊं मैं, जेड स्टार होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन का बोला था, इससे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जेड स्टार जो होता है वो क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जेड स्टार की जो वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं किससे? जेड माइनस सिग्मा से। जेड उसका एटॉमिक नंबर है, जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर है, सिग्मा जो आपने कैलकुलेट किया उसका डिफरेंस निकलेगा, तो जेड स्टार जो वैल्यू आएगी, जेड स्टार ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई साहब उस इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन एक्चुअली फील हो रहे हैं। उस शिल्डिंग की वजह से कुछ इफेक्ट कमजोर हो गया था, कुछ अट्रैक्शन कमजोर हो गया था, तो अट्रैक्शन कमजोर हुआ है तो अल्टीमेटली कुछ तो फील हो रहा होगा ना, उसको कुछ तो प्रोटॉन फील हो रहे होंगे ना। तो कितने प्रोटॉन फील हो रहे हैं? दैट इज जेड स्टार। जेड स्टार क्या है? कितने एक्चुअली इसको प्रोटॉन की फील हो रहा है, एक्चुअली इसको कितने प्रोटॉन लग रहे हैं, अंदर इतने प्रोटॉन होने चाहिए, दैट इज जेड स्टार। चलो, तो अब अपन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। आप लोग वैल्यूज कैलकुलेट करो, किसके लिए कैलकुलेट करोगे? लिथियम के लिए मैंने कैलकुलेट कर दी है, मैग्नीशियम के लिए मैंने कैलकुलेट कर दी है। अब आप लोग कैलकुलेट करो किसके लिए? देखो, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इनके लिए कैलकुलेट करना। और उसके बाद में किसके लिए कैलकुलेट करो? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनके लिए कैलकुलेट करना। सॉरी, सोडियम। आप इनकी जो वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो बहुत कुछ रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट सामने आएगा आपके सामने निकल के। यदि मैं बात करूं सिग्मा की वैल्यूज का, तो करते हैं कैलकुलेट। देखो, इसके लिए 1.7 नहीं आई थी वैल्यू सिग्मा की। चलो, बेरिलियम के लिए यहाँ कैलकुलेट करता हूँ रफ में, फिर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। अभी वीडियो पॉज कर दें, आप खुद से ट्राई कर रहे हैं और उसके बाद वैल्यूज मैच करें, ठीक है। यदि वैल्यूज मैच करती है तो बढ़िया है, नहीं तो वापस ट्राई करें, ठीक है। चलो, तो मैं बेरिलियम के लिए चर्चा करता हूँ। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले, ये आउटर मोस्ट सेल, 2 में से एक पे तो कंसिडर किया जाएगा, तो एक का 0.35 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.85 हो जाएगा, 2.05 टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। 2.05 टोटल वैल्यू आ गई, इसका सिग्मा कितना आ गया? 2.05, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बोरोन के लिए।
सिमिलरली बोरोन के भी इस तरह से काम करेंगे अपन, सिमिलरली बोरोन के लिए भी इस तरह से काम करेंगे। बोरोन 1s2 2s2 2p1 इस इलेक्ट्रॉन पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन, सॉरी सेम सेल का इलेक्ट्रॉन, और ये इनर इलेक्ट्रॉन, इनर कितना हो गया एस के अंदर है 0.85 इंटू 2 प्लस ये सेम ही सेल में हो गया, सेम ही सेल में हो गया, इस पर काउंट कर रहे हैं, बच गए 2 इंटू 0.35, तो 1.7 प्लस कितना हो गया ये 0.7, ठीक है, तो 2.4 आ जाएगा इससे 2.40। अगला कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं, यही कर लेते हैं फटाफट। चलो तो कार्बन के लिए कितना आ जाएगा 1s2 अब तुम सोचो ना 2p2 आया ना, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है ना, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा क्या, उसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो 0.35 और नहीं हो जाएगा क्या? और लॉजिकली सोचो ना यार, उसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता कि जैसे बोरोन से मैं कार्बन पे शिफ्ट होता हूँ, उसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ता क्या? उसी सेल में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 0.35 का इंक्रीमेंट होगा, तो जैसे 0.35 का इंक्रीमेंट हो गया तो कितना आ जाएगा 2.75 0.35, वापस सेम सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 0.35 इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाना है, 11 हो जाना है, 3.10 हो जाएगा, फिर क्या, फिर सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3.45। आप चाहो तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। हाँ, मैं एक फ्लोरीन का और लिख देता हूँ, फिर फ्लोरीन के लिए बात करूंगा तो मैं 0.35 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ गया और 8 आ गया, 3.80 नहीं आ गया क्या? ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है, ये जो वैल्यूज लिखी मैंने दिमाग लगा कैलकुलेट किया है भाई, तू भी चाहे तो दिमाग लगा के कैलकुलेट कर ले भाई, ठीक है। अब इनके लिए जेड स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, जेड स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूँ, क्योंकि जेड स्टार मेरे को बहुत कुछ सिखाएगा। इसके लिए जेड कितना होगा 3 माइनस 1.7, क्योंकि जेड स्टार क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। इससे कितनी वैल्यू आ गई 1.3, ठीक है। इसके लिए बात करूं तो इसमें कितनी आ जाएगी 4 माइनस 2.05, इसमें कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो ये आ गया 5 और ये आ जाएगा 9, 1.95। ये मैंने क्या किया है, कैसे किया बताऊंगा आपको। वैल्यू कितनी, ये कितनी थी 1.3, 1.95। ये जो वैल्यूज मैं कर रहा हूँ वैसे ही तरीका काम मैंने जैसा भी लिया था। अगला वैल्यू आएगा 2.6, कैलकुलेट कर लेना 2.60 आएगा। उससे नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.25। और कैसे कर रहा हूँ पता चल रहा है, 6 माइनस 2.75। इसमें क्या किया होगा 5 माइनस 2.40, ठीक है। वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो रही है पता चल रहा है। अब मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तुम लोग लॉजिकली कैसे करोगे काम, ये ट्रिक भी सिखाऊंगा इसकी मैं आप लोगों को, ये ट्रिक। और इससे एक फील आएगी तो रेडियस की, ऐसे रेडियस क्यों चेंज हुई, क्यों बढ़ी, उसकी फील भी लेंगे अपन लोग, ठीक है। चलो, और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो एक्चुअली 0.65 ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 0.65 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 3.90, फिर 0.65 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 4.55, फिर 0.65 ऐड कर दें। अब तुम समझ रहे हो 0.65 क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, 0 2 5.20, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूं भाई, ये क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा, सोचना तुम लोग दिमाग लगाना, ये क्यों कर रहा हूं 0.65। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, क्यों ऐड किया मैंने, क्यों 0.65 ऐड किया, सोचना फील लेना इस चीज को, क्यों मैंने 0.65 ऐड किया है। चलो तुम नहीं सोचते तो मैं दिमाग लगवाता हूं तुमसे। देखो, जब भी मैं यहां से यहां शिफ्ट होता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, साथ में एक प्रोटॉन भी तो ऐड होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से जो सिग्मा है उस सिग्मा की वैल्यू 0.35 से बढ़ती है, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। और प्रोटॉन जो है वो भी किससे बढ़ता है, +1 से नहीं बढ़ता है क्या, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को नोटिस करो, जेड क्या होता है, जेड स्टार दैट इज जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड में +1 से इंक्रीमेंट हुआ, सिग्मा 0.35 से इंक्रीमेंट हुआ, प्लस माइनस दैट इज माइनस। तो ओवरऑल जेड स्टार में इंक्रीमेंट 0.65 का नहीं हो जाएगा क्या, देख ओवरऑल जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो 0.65 की इंक्रीज नहीं होगी क्या। बस मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ ना, तो 0.65 से जेड स्टार की वैल्यू बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है
जब भी मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो 0.65 का, ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण की कि भाई सेल तो सेम ही रहा। जब लेफ्ट टू राइट जाता हूं एक ही पीरियड में, एक ही कोर्स में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, एक ही आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाता हूं, तो सेम कोर्स रहता है, सेल लास्ट वाला सेम रहता है, तो सील्डिंग बढ़ता है 0.35 से, जबकि जेड बढ़ता है 1 से। ओवरऑल जो इंक्रीमेंट है जेड स्टार का वो 0.65 का आ गया, जो ये प्रूव करता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटेगी भाई, जो ये प्रूव करता है लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस घटेगी, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन 0.65 से बढ़ रहा है। आगे बात समझ में। चलो तुम लोग फिर चाहो तो कैलकुलेट करना सोडियम के लिए, इनके लिए जेड स्टार की वैल्यू मैं खुद लिख रहा हूं, इनके लिए जेड स्टार की वैल्यू लिख रहा हूं। इसके लिए आएगी 2.2, इसके लिए भी 2.2, इसके लिए भी 2.2, इसके लिए भी 2, कैलकुलेट कर लेना। इन सब के लिए जेड स्टार की वैल्यू 2.2 आएगी। मतलब एक ही ग्रुप में जो बंदे होते हैं उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन टॉप टू बॉटम जाने पर सेम रहता है, लेकिन सब जब सेम ही रहा, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन सेम ही रहा, तो रेडियस कैसे बढ़ी? तो आप तो बोल रहे थे रेडियस बढ़ती है। इसका लॉजिक है भाई, इसका लॉजिक है क्या, ऊपर से नीचे जाते हो टॉप टू बॉटम जाने तो एक सेल ऐड नहीं होता क्या? प्रभावी नाभिकीय आकर्षण इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही रहा, लेकिन जो सेल नंबर था वो इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल रेडियस इंक्रीज नहीं हो जाएगी क्या? तो यार स्लेटररूफ ने बस ये फील दी थी स्लेटररूफ ने कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। कितने से बढ़ता है? 0.65 से बढ़ता है। वो वैल्यू मैंने तुम्हें सिखाई है। उससे नेट अट्रैक्शन बढ़ने का रेडियस कम होगी, त्रिज्या कम होगी। टॉप टू बॉटम जाने पर जेड स्टार जो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। जब सेम रहता है चेंज नहीं होता, तो चेंज क्या होता है? नया सेल ऐड होता है, उसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। आगे बात समझ में। तो स्लेटर रूल की वैल्यूज के क्वेश्चन बनते हैं काफी बारी। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जब आगे के वीडियो में लेंथेनॉइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन और लेंथेनॉइड संकुचन करवाया जाएगा, तो ये जो जेड की जो वैल्यू है, जेड स्टार की वैल्यू वहां पर काम में आएगी, सिग्मा की वैल्यूज काम में आएगी। स्पेशली n-1th डी में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, n-1th के डी में जब भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिग्मा जो है वो 1 से बढ़ता है। ये पॉइंट याद रखना, n-1th डी में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो सिग्मा पूरा 1 से बढ़ता है। तो ओवरऑल तुम सोच लो चेंज क्या आएगा, समझ गए? सिग्मा भी यदि 1 से बढ़ता है और जेड भी 1 से बढ़ता है तो नेट चेंज 0 हो जाता है। वहां पे बहुत अच्छी चर्चाएं करने को मिलेगी और ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, चर्चा करेंगे वहीं पे। आज के लिए इतना ही, और इस तरह से मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है?